नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेन IQ क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था भारत शासन अधिनियम 1919। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अधिनियम था, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनके परिणाम स्वरूप एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। उस श्वेत पत्र को ही संशोधित करके और उनमें कुछ संस्तुतियाँ दे करके इस अधिनियम को लाया जाता है। आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपने एक भी अधिनियम को स्किप किया तो हो सकता है शायद आप अगली या पिछली वीडियो को समझ ही ना पाएँ। इसीलिए आप सभी अधिनियमों को क्रमवार देखें। वहीं बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो जिस समय ये अधिनियम आता है उस समय भारत में वायसराय होते हैं लॉर्ड विलिंगटन। और वहीं मैंने जैसे पहले ही मेंशन कर दिया, ये जो अधिनियम था गोलमेज सम्मेलनों की संस्तुतियों पर आधारित एक सुगठित और सुविस्तृत संविधान था। देखिए किस प्रकार, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। आगे क्या होता है देखो, सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है, अखिल भारतीय संघ की। कैसे? क्योंकि जो राज्य थे यानी कि ब्रिटिश भारतीय जो राज्य थे और रियासतें, आप समझ लीजिए कैसे, जो राज्य थे उन पर ब्रिटिश शासन का सीधा प्रभुत्व था और जो रियासतें थीं उन पर ब्रिटिश सरकार का राजाओं के द्वारा प्रभुत्व था। तो अब इनको क्या कर दिया, एक इकाई बना दिया। एक इकाई कैसे बना दिया, आगे आप और समझेंगे। देखिए कैसे, इसमें क्या करते हैं, शासकीय विषयों यानी कि जो विषय थे यानी जो काम थे उनको केंद्र और राज्य, इकाई, यहाँ पे इकाई का मतलब राज्य से है, केंद्र और इकाई के बीच में 3 सूचियों में विभाजित कर दिया। संघ सूची जिसमें 59 विषय को रखा गया, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषयों को रखा गया, समवर्ती सूची जिसमें 36 विषयों को रखा गया। अगला प्रावधान देखिए, और इसके बाद में जो अवशिष्ट शक्तियाँ बची उनको दे दिया जाता है वायसराय को। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। आगे देखिएगा, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है प्रांतों में और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है। वहीं केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया जाता है और विधायिका का गठन किया जाता है, संघीय विधायिका। कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है, एक निम्न सदन बनाया जाता है जिसमें सदस्यों की संख्या 375 रखी जाती है। उनमें से जो 250 होते हैं वो प्रांतों से प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 125 होते हैं वो देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरी शाखा की, तो वो राज्यसभा होती है जिसमें 260 सदस्य होते हैं, 156 प्रांतों से और 104 देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रावधान क्या होता है, इसमें उस समय जो 11 राज्य थे उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि उन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जाता है और बाकी जो 5 थे उनमें एक सदनीय व्यवस्था ही रहती है। अब वो 6 राज्य कौन से थे देखिएगा, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और असम। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे देखिएगा, इस अधिनियम के तहत ही क्या किया जाता है, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और ज़्यादा बड़ी कर दी जाती है। आगे देखिएगा, भारत परिषद जो थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। वहीं भारत मंत्री को एक सलाहकारी टीम मिल जाती है। क्लियर? आगे देखिएगा, इसी अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त होता है। 10% को ही क्यों? क्योंकि बाकी जो प्रतिनिधित्व था उनको या तो देसी रियासत के जो राजा थे वो मनोनीत करके भेजते थे या फिर ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से मनोनीत करती थी। बाकी 10% को ही केवल वोटों के जरिए भेजा जाता था। आगे देखिएगा, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। क्लियर है? आगे पॉइंट देखिए, उड़ीसा एवं सिंध 2 नए राज्य बनते हैं और इन दोनों को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अधीन कर दिया जाता है, यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का जो गवर्नर था उसके अधीन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जो कि 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो जाते हैं। ये जो संघीय न्यायालय था इसके जो
पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर। क्लियर। 1937 में ही क्या होता है, बर्मा यानी म्यांमार, अदन जो कि यमन में, इन दोनों को क्या होता है, भारत के शासन से अलग कर दिया जाता है, यानी इन्हें भारत से अलग कर दिया जाता है। आगे देखिए और क्या होता है। देखिए अब तक हमने पिछली वीडियो में देखा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, अब उसका नाम बदल दिया जाता है। अब क्या कर दिया जाता है, इसी अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। क्लियर। आगे पॉइंट देखिएगा, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को था। संशोधन करने का अधिकार केवल किसको था, अंग्रेजी संसद को था। लेकिन जो भारतीय विधान यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो थी वो क्या कर सकती थी, फिर इसमें वो केवल संशोधन का प्रस्ताव ला सकती थी। क्लियर हुई कि नहीं बात। यानी कि अगर इस संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो केवल अंग्रेजी संसद करेगी, और अगर कोई संशोधन का प्रस्ताव लाना है तो वो विधान केंद्रीय विधान परिषद लाएगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम एक पूरा घटनाक्रम पढ़ेंगे। उस घटनाक्रम के बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगा। थैंक यू वेरी मच।